तो मुंबई की सियासत में आज हलचल है, बेचैनी है और थोड़ा सस्पेंस भी है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के मुखर चेहरा संजय राउत अचानक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। हाँ, वही संजय राउत जो कल तक हर मुद्दे पर अपनी राय तीर की तरह छोड़ते थे, आज खुद इलाज की सुइयों में उलझ गए हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ तबीयत बिगड़ने की खबर है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है? खबर है कि बुधवार की दोपहर अचानक राउत जी का ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से गिरा कि परिवार घबरा गया। घर पर ही चक्कर आया और फिर तुरंत उन्हें मुलुंड के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, रिपोर्ट्स की जांच जारी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं जल्दी ठीक हो जाइए संजय जी, और दूसरी तरफ वो जो फुसफुसा रहे हैं, क्या यह बीमारी असली है या पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का नया सीन? अब सुनिए ट्विस्ट। जहां बीजेपी के कई नेता अस्पताल पहुंच चुके हैं, वहीं उद्धव ठाकरे और उनका परिवार अब तक मिलने नहीं पहुंचे। जी हां, वही उद्धव ठाकरे जिनके लिए राउत जी ने पिछले 5 सालों से तलवार की तरह लड़ाई लड़ी। अब वही उद्धव खामोश है, ना अस्पताल पहुंचे, ना कोई बयान दिया, और जनता पूछ रही है, क्या वफादारी का भी एक्सपायरी डेट होता है? कुछ ही दिन पहले राउत जी ने एक्स ट्विटर पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी तबीयत लंबे समय से खराब है, इसलिए वो भीड़ और पब्लिक इवेंट से दूरी बना रहे हैं। उस वक्त कई लोगों ने इसे हल्के में लिया। किसी ने कहा पब्लिसिटी स्टंट, किसी ने कहा सिंपैथी कार्ड। पर अब जब वो आईसीयू में हैं, वही लोग अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी शायद अब सिर्फ पॉलिटिकल इलनेस नहीं रही। सूत्रों की माने तो राउत जी की हालत हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी बताई जा रही है। लेकिन सियासी गलियारों में लोग फुसफुसा रहे हैं, दिल की बीमारी तो बहाना है, असल में दिल टूटा है। किससे टूटा? उद्धव ठाकरे से या फिर उस सिस्टम से जिसके लिए उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी? याद दिला दूं, राउत जी वही हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए खुलकर भाजपा से टक्कर ली थी। आज वही भाजपा के नेता अस्पताल पहुंचकर उनका हाल पूछ रहे हैं और उद्धव खामोश हैं। सियासत में ये रिश्तों का रिवर्स कार्ड कमाल का खेल दिखा रहा है। अब देखिए टाइमिंग, बीएमसी चुनाव आने ही वाले हैं। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट का मुख्य चेहरा अचानक बीमार पड़ जाता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बढ़ती नजदीकियां चर्चा में हैं। क्या यह बीमारी सिर्फ शरीर की है या पार्टी की पॉलिसी प्रेशर का असर है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है, जब नेता बीमार पड़ता है तो कई औरों की सांसें तेज हो जाती हैं। महाराष्ट्र में भी वही हाल है। उद्धव ठाकरे और राउत के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच साइलेंट टेंशन की खबरें आती रही हैं। राउत ने कई बार अपनी बात सोशल मीडिया पर संकेतों में कही, लेकिन उद्धव कैंप की तरफ से जवाब में हमेशा सन्नाटा रहा। अब जब वो अस्पताल में हैं, यह चुप्पी और गहरी लग रही है। क्या उद्धव ठाकरे का यह सन्नाटा राजनीतिक दूरी का इशारा है या फिर कोई निजी कारण? फोर्टिस अस्पताल के बाहर इस वक्त माहौल ऐसा है जैसे चुनावी नतीजे आने वाले हों। सपोर्टर्स नारे लगा रहे हैं, टीवी कैमरे चमक रहे हैं और डॉक्टरों से ज्यादा पत्रकार आईसीयू के बाहर तैनात हैं। किसी ने सही कहा है, भारत में 2 ही जगह पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है, एक नेता की रैली में और दूसरी उसके बीमार पड़ने पर। यह बात सुनकर शायद कठोर लगे, लेकिन भारतीय राजनीति में बीमारी भी एक टूल होती है, कभी सिंपैथी के लिए, कभी स्ट्रैटेजी के लिए। अब सवाल यह है, क्या राउत जी की बीमारी भी उसी पॉलिटिकल प्लेबुक का हिस्सा है या वाकई हालत गंभीर है? अस्पताल ने अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की है, पर जो अंदर चल रहा है वो बाहर वाले सिर्फ चेहरे से पढ़ रहे हैं। संजय राउत सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की आवाज माने जाते हैं। वो बोलते थे तो लगता था पार्टी बोल रही है। आज वही आवाज खामोश है। क्या ये खामोशी अस्थायी है या सियासत ने उन्हें भी थका दिया है? दोस्तों, इस पूरी खबर में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि राउत जी की बीमारी क्या है, बल्कि यह है कि राजनीति में दोस्ती कितनी टिकती है। क्या वफादारी वाकई मायने रखती है या सब कुछ सिर्फ कुर्सी की केमिस्ट्री पर निर्भर है? आप अपनी राय जरूर लिखें। क्या उद्धव ठाकरे को अस्पताल जाकर संजय राउत से मिलना चाहिए या राजनीति में भावनाओं के लिए अब कोई जगह ही नहीं बची? कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी राय मायने रखती है। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि डॉक्टरों की एक विशेष टीम पिछले 15 दिनों से राउत की निगरानी कर रही है। संकेत ये भी हैं कि यह कार्डियक इश्यू हो सकता है, पर अंदरूनी सूत्रों का कहना है राजनीतिक तनाव ने उनकी तबीयत पर असर डाला है। यानी बीमारी सिर्फ दिल की नहीं, दिल के बोझ की भी है। किस्मत का खेल देखिए, जो व्यक्ति हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरों की हालत बयान करता था,
आज उसके स्वास्थ्य पर पूरा मीडिया चर्चा कर रहा है। कहते हैं राजनीति में वक्त कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज कैमरे के आगे है, कल कैमरे के पीछे हेडलाइन बन जाता है। तो अब वक्त है थोड़ा रुक कर सोचने का। दुआ करनी चाहिए कि राउत जी जल्द स्वस्थ हो, लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि राजनीति कब इंसानियत से बड़ी हो जाती है। आपका क्या कहना है? क्या यह बीमारी एक चेतावनी है कि हर सत्ता का अपना एक्सपायरी डेट होता है? कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही सियासी सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई की सड़कों पर रात उतर रही है, पर अस्पताल की खिड़कियों में लाइट्स अब भी जल रही हैं। वहां एक इंसान इलाज ले रहा है और बाहर पूरी राजनीति उसकी बीमारी को पढ़ रही है। कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं है, ये कहानी है राजनीति की थकान, वफादारी के बोझ और उस इंसान की जो आज चुप है लेकिन कल फिर बोलेगा, शायद पहले से भी ज्यादा तेज। कहानी शुरू होती है एक बीमारी से, लेकिन जनाब ये कोई आम बीमारी नहीं है। ये वो बीमारी है जो इंसान को भीड़ से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से दूर कर देती है। नाम है राजनीतिक संक्रमण और मरीज हैं संजय राउत। अब देखिए ना, जब बाकी नेता चुनावी रैलियों में जनता के गले लग रहे हैं, तब राउत साहब ने कहा डॉक्टर ने मना किया है, मुझे लोगों से दूर रहना है। वाह भाई, ऐसी बीमारी जो सिर्फ भीड़ से दूरी चाहती है, न कि सत्ता से। राजनीति में तो इसे अचानक हुई आत्मज्ञान की बीमारी कहते हैं। क्या यह बीमारी है या बगावत का नया बहाना? क्या सच में राउत साहब बीमार हैं या बस उद्धव ठाकरे से अच्छी दूरी बना ली है? याद कीजिए, यही संजय राउत थे जो हर दिन टीवी स्क्रीन पर गरजते थे, उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता बनकर तलवार की तरह शब्द चलाते थे, हम शिव सैनिक हैं, किसी से नहीं डरते। लेकिन अब वही तलवार म्यान में चली गई है, या यूं कहिए किसी और के दरबार में। 31 अक्टूबर तारीख भी बड़ी सोच समझ कर चुनी, क्योंकि अक्टूबर का आखिरी दिन कुछ नया शुरू करने से ठीक पहले का दिन होता है। लोग दिवाली के बाद घर साफ करते हैं और राउत ने पार्टी से सफाई कर दी। बीमारी का बहाना या प्लान की शुरुआत, क्योंकि नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने बीएमसी चुनाव की कमर हैं और इन्हीं 2 महीनों में राउत अचानक गायब। अब सोचिए, जब मैदान में उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा अपने सिपाही की जरूरत थी, उसी वक्त उनके सामने से नहीं पीठ से वार हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा, आप जल्द ठीक हों, हम यही कामना करते हैं। अब भला मोदी जी से ऐसा सहानुभूति वाला ट्वीट मिलना, वो भी विपक्षी नेता के लिए, क्या ये सिर्फ दुआ थी या राजनीतिक शुभारंभ का निमंत्रण? राजनीति में बीमारी भी अब इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा बन गई है। पहले रैली होती थी, अब रिकवरी मोड की पोस्ट होती है। पहले लोग साथ छोड़ते थे, अब कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है मिलने से। और दिलचस्प बात यह कि पिछले कुछ महीनों में राउत और ठाकरे के बीच एक दीवार तो खड़ी हो ही गई थी, और वो दीवार बनाई थी किसी राज ठाकरे नाम के इंजीनियर ने। जी हां, उद्धव और राज के रिश्ते जैसे जैसे सुधरे, वैसे वैसे राउत साहब की तबीयत बिगड़ने लगी।